हेलो फ्रेंड्स, हमारा से मेरे स्वामी के स्वागत बा। चलिए आज बहुत ही टेस्टी चटनी बनावल जाई, वो भी कंदा से। ये हमनी के बिहार में कंदा एकरा के कहल जाला, मतलब प्याज नहीं, ये कंदा है। एकर बहुत ही टेस्टी देसी तरीका से चटनी बनावल जाला, जिसे गांव देहात में हमनी के ज़्यादातर सूरन, कंदा ये सब के चटनी बहुत ज़्यादा बरसात के सीजन में खाई जाला, बनावल जाला। तो एकरा के पहले छोटा छोटा पीसेस में काट के एकरा के बॉयल कर लेतानी। कंदा के हम अच्छी तरीक़ा से उबाल के छिलका निकाल ले बनी। इस तरीक़ा से एकरा के 2 से 3 सीटी कुकर में डाल दे हम, तो आराम से ये उबल जाला। अब एकरा के छोटा छोटा बारीक बारीक जैसे एकरा के दबा दबा के फोड़ लेवे के बाद, एकदम बारीक कर लेवे के बाद चटनी के तरह इस तरीक़ा से फोड़ ले हम। हाथ से या आलू के मैसर वाला हो जा उसे फोड़ लेवे के बाद कंदा के अच्छी तरीक़ा से मैश करम कि एकरा में गांठ ना रहे। आराम से मैश करे के बाद हाथ से, अगर आलू के मैसर पे तो ओकरा में थोड़ा सा गांठ रह जाला, हाथ से करम तो गांठ ना रहेला। तो हाथ से एकरा के आराम से एकरा के मैश कर लेवे के बाद एकदम चटनी के तरह बनाए के बाद एकदम हाथ से एकरा के मैश करम। पहले के लोग सिलबट्टा पे एकरा के आराम से पीस देते रहे, लहसुन अदरक हरी मिर्च के साथ आराम से एकरा के भी पीस दी, तो क्या होता रहे कि चिकना हो जाता है। तो हाथ से मसलम तो थोड़ा सा गांठ हुई। उबलत खानी अगर कंदा नहीं उबलत तो ओकरा में थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल करम, तो आराम से कंदा गल जाला। देखिए तो एकरा के मसल दे ले बानी। अब इसमें डलाई हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट, एकदम बारीक पेस्ट करके एकरा के डाले के बाद देखिए तो इस तरीक़ा से हम लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट बना दे बानी। ये सारा पेस्ट इसमें डाल देवे। अब इसमें जाई थोड़ा सा तेल, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग और एगो कंदा होके तो तेल डाल दे हम। अब इसमें डाल दे हम नींबू के रस। नींबू के अगर नींबू ना होके तो रुआ अमचूर पाउडर भी डाल सकतानी, और खटाई के भी पीस के रुआ डाल सकतानी। जैसे आम के जो खटाई होला ओकरा के डाल सकतानी पीस के, फुला के पीस के। आ थोड़ा सा नहीं तो रुआ पास होके इमली पाउडर तो वो भी डाल सकतानी, लेकिन ज़रूर डाल दे हम। इससे क्या होखेला कि कांदा जो खुजली करेला वो ना करी। फिर थोड़ा सा हम तेल देम इमें जवाइन और मंगराई, इसमें डाल दी धनिया पत्ती। अगर होखे तो डालें हम, ना तो ज़रूरी नहीं है इस चटनी में धनिया पत्ती के। स्वाद के अनुसार नमक। अब ये चटनी रुआ एक बार बना ले हम तो 3 से 4 दिन तक ले स्टोर करके, जैसे फ्रीज होके तो स्टोर करके खा सकतानी। अब एकरा के अच्छा से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख दे हम फ्रिज में। ये आराम से रुआ चटनी खा सके। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनके तैयार होला। अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लेवे के बाद कंदा के चटनी बनके तैयार हो गई। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। ये हर एक चीज़ के साथ खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं ना। चटनी तो हर एक चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होला। तो ये कंदा के चटनी की रेसिपी कैसन लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करम। तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे रेसिपी देखे खातिर हुआ सबनी के बहुत बहुत धन्यवाद।